Welcome to Daily Current Affair. Today is 18th of April 2023. The question is first AIMS inaugurated in the northeast at that is B असम. तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको हम एम्स बोलते हैं वो नॉर्थ ईस्ट का पहला जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे? असम में. असम में कहाँ पे? चंगसारी जो कि गुवाहाटी के नज़दीक है असम में. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला एम्स है जो कि खुला है असम में. ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन चांगसारी नियर गुवाहाटी ऑन 14th of April. इट इज़ द फर्स्ट एम्स इन द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ये अनाउंस द 3 अदर मेडिकल कॉलेजेस इन असम. असम में 3 और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे लाइक नलबाड़ी, नगांव और कोकराझार. तो यहाँ पे 3 और मेडिकल कॉलेज बनेंगे और उनकी कॉस्ट कितनी होगी? 615 करोड़, 600 करोड़ और 535 करोड़ रिस्पेक्टिवली. ठीक है, और उन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया. कहाँ पे? IIT गुवाहाटी जो कि असम में ही है. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड हेल्थ केयर स्कीम टू प्रोवाइड द फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ Rs 5 लाख ईच ईयर टू 11 मिलियन बेनिफिशरीज. अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं. आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 स्टेट्स हैं और उनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये आपने याद रखना है, इनको बोलते हैं हम 7 सिस्टर्स भी. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो बॉर्डर किस किस के साथ मिलता है? भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो वो मिलती है. कितना? 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ये टोटल एरिया है. The meeting of G7 group of 7 energy and environment ministers held in that is A जापान. सो जापान में क्या हुआ है? G7 की एक मीटिंग हुई है. समिट नहीं हुआ है. समिट जो 2022 में हुआ था वो हुआ था जर्मनी में. ठीक है, ये मीटिंग हुई है G7 देशों की. ठीक है, तो G7 देश में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन से देश हैं. लाइक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये 7 जो मेजर कंट्रीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, वो बनाती है G7 ग्रुप. ठीक है, इनकी इन्वायरमेंट एंड एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी. कहाँ पे? जापान में. ठीक है, तो द मेजर फोकस ऑफ द मीटिंग जो ये मीटिंग हुई है इसका मेजर फोकस किसके ऊपर था? कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द ऑटोमोबाइल. मतलब कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें उसकी वजह से जितना हमारे पास कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसको रिड्यूस करना ये इसका मेन उद्देश्य था. ठीक है, द G7 समिट विल बी होस्टेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर. जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है वो G7 समिट होस्ट करेंगे फूमिया काशिदा इन हिरोशिमा इन मई 2023. ठीक है, अभी 2022 में इनकी जो समिट हुआ था वो हुआ था जर्मनी में. अब 2023 में जो समिट होगा वो होगा जापान में. ठीक है, फूमियो काशिदो जो है इसका जो प्राइम मिनिस्टर है जापानीज वो इसको होस्ट करेंगे हिरोशिमा में मई 2023 में. और जो ये थी ना, ये एक तरह की मीटिंग थी. ठीक है, समिट नहीं थी, ये मीटिंग थी एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की. उसमें ये बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा एमिट हो रहा है उसको हमने कम करना है. ठीक है, द मिनिस्टर्स एग्री टू मेक एफर्ट टू रिड्यूस द व्हीकल एमिशन. मतलब कि जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर आए थे G7 के, उन्होंने ये बोला है कि सभी कंट्रीज़ को अपना अपना जो CO2 का एमिशन है ड्यू टू व्हीकल्स उसको रिड्यूस करना है. और उन्होंने एक टारगेट भी सेट किया है. ये टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, इसको याद रखना है कि सन 2000 में जितना हमारे पास CO2 था उसका हाफ हमने 2035 तक करना है. मतलब कि अगर 2000 तक सपोज करो कि ईयर 2000 सन 2000 में 1000 kg, सपोज करो 1000 kg CO2 था. अब कंटिन्यूसली CO2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ठीक है, अब 2022-23 में तक तो CO2 का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमिशन हो रहा है. ठीक है, अब 2035 तक हमने क्या करना है? जो ये सन 2000 में 1000 kg था इसका आधा हमने 2035 तक करना है. मतलब कि 500 kg. फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये. ठीक है, ए मेजर फोकस वाज प्लेस्ड ऑन हाउ टू रिड्यूस ऑन द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. मतलब कि इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसकी एक एल्गोरिदम बनाया जाएगा कि किस तरह से हमने कार्बन फुटप्रिंट को
कम करना है। और द एग्रीमेंट कॉल्ड ऑन द कंट्रीज टू हेल्प रिड्यूस एमिशन अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल, ठीक है। और एक और टारगेट भी इन्होंने सेटअप किया है टू प्रिवेंट द ओशियन पोल्यूशन। जो हमारे पास समुद्रों का पोल्यूशन है, उसमें जैसे समुद्र होते हैं वहाँ पे हमारे हम क्या करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे प्लास्टिक फेंकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट को हमने 2040 तक क्या करना है, ओशियन को मतलब ओशियन मतलब कि जो समुद्र है उसको प्लास्टिक वेस्ट से मुक्त करना है 2040 तक। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है। विच कंट्री इमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एट $128.55 बिलियन, दैट इज सी यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो पिछला साल था, ठीक है, उसमें क्या पाया गया, उसमें ये पाया गया कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है हमारा व्यापार $128.55 बिलियन का रहा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया से जो सामान हम बाहर यूएसए भेजेंगे या किसी और कंट्री में भेजेंगे उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, ठीक है। और जो यूएसए से हमारी कंट्री में आएगा इसको बोलते हैं हम इंपोर्ट, ठीक है। जो हमारे हमने जो चीज़ें बाहर यूएसए में भेजी हैं वो एक्सपोर्ट जो है वो 2.81 मतलब कि 2.81% इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल हमने एक्सपोर्ट किया है $78.31 बिलियन का इन 2022-23। आपने ये फिगर्स याद रखने हैं, ठीक है। और 2021-22 में यही था 76.18 बिलियन, मतलब कि 2.81% की वृद्धि हुई है 2022-23 में, ठीक है। वाइल इंपोर्ट्स मतलब कि यूएसए से हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो 16% इंक्रीज हुआ है अप टू $50.24 बिलियन। तो हम फायदे में ही है। देखो हमारे पास एक्सपोर्ट जो हम सामान बाहर भेजते हैं वो है $78.31, ठीक है। जो हम इंपोर्ट लेते हैं वो लेते हैं 50.24 बिलियन यूएसए से, तो हम फायदे में ही है। मीनवाइल इन द चाइना, तो चाइना के साथ जो है हमारा ट्रेड कम हुआ है। ट्रेड कम हुआ है इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिजिकल ईयर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, इंडिया ने जो चीज़ें भेजी है चाइना को वो 28% से कम हुई है, ठीक है। और वो बचा है $15.32 का, ठीक है, बिलियन का। और चाइना का जो इंपोर्ट है मतलब कि चाइना से हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अभी भी खरीद रहे हैं जो कि इंक्रीज़ हुआ है 4.16% से। और टोटल जो डॉलर की वैल्यू है वो है $98.51 बिलियन, मतलब कि इसमें हम घाटे में हैं क्योंकि इंपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट हो रहा है 98.51 बिलियन, बट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है 15%, 15.32 ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम घाटे में हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारा इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो बना है, कौन बना है, यूएसए बना है। दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। हु विंस फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड, दैट इज सी नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता ने क्या जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड जीता है। जो ये फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड जीतती है, फेमिना मिस इंडिया का, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को मिस वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो मतलब कि इस बार की जो कंटेंडर रहेगी मिस वर्ल्ड पीजेंट के लिए इंडिया की, वो रहेगी नंदिनी गुप्ता। सो नंदिनी गुप्ता कहाँ की है, ये राजस्थान की है। उनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब मिला है, ठीक है। और ये 59th एडिशन था ब्यूटी पीजेंट फेमिना मिस इंडिया का। और पहली रनर अप जो थी ये है श्रेया पुनिया फ्रॉम दिल्ली, और सेकंड जो रनर अप रही है वो मणिपुर की है थाउजम स्ट्रेला, ठीक है। और जो ये नंदिनी है ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट कंपटीशन में, जो कि यूएई में होगा 2023 में। अब कुछ और बातें हैं, लाइक मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 की कौन है, कैरोलिना बेलेस्का जो कि पोलैंड की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2022 की है आर बुनी गैब्रियल, ठीक है, जो कि यूएसए की है। अब मिस यूनिवर्स ऑफ विनर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन कौन मिस यूनिवर्स बनी है, लाइक सबसे पहली है सुष्मिता सेन 1994 में, फिर बनी थी लारा दत्ता 2000 में, और फिर हरनाज कौर संधू जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी इंडिया से। ये तीन ही हैं जो इंडिया से मिस यूनिवर्स बनी है। अब इंडिया की जो मिस वर्ल्ड है वो है 6 मिस वर्ल्ड। 2017 में मानुषी चिल्लर बनी थी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी थी, 1999 में युक्ता मुखी बनी थी, 1997 में डायना हैडन बनी थी, 1994 में ऐश्वर्या राय, और सबसे पहली जो मिस वर्ल्ड है वो है रीता फारिया इन 1966।
Bangladesh capital Dhaka recorded the highest temperature in 58 years with that is a 40.4 डिग्री सेल्सियस। तो जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। पिछले 58 सालों में ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है अप्रैल महीने में इन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, दैट इज़ 40.4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर सिंस 1965। सो 1965 अप्रैल में इतना टेम्परेचर हुआ था, उससे ज़्यादा जो है वो इस बार हुआ है। ठीक है, व्हेन द हाईएस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस। तो 1965 में 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैप्चर किया गया था अप्रैल महीने में, बट अभी कितना हुआ है 40.4 डिग्री सेल्सियस जो है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में टेम्परेचर पाया गया, जो कि पिछले 58 सालों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो द मिड वेस्टर्न जो सिटी है इनकी चौदांगा रिपोर्टेड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 42.2 डिग्रीज। ठीक है, बांग्लादेश एक्सपीरियंस इज हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, 44.5 डिग्री एट जैशोर इन 1964। ठीक है, तो ये न्यूज़ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि जो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है पिछले 58 सालों से आया है, दैट इज़ 40.4 डिग्री सेल्सियस। अब पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की जो कैपिटल है दैट इज़ ढाका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन और करेंसी इनकी क्या है, टका। विच कंट्री रिटेन्स द टॉप स्टेटस इन इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल जो फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इंडिया जो है, इंडिया ने अपनी जो टॉप पोजीशन है, टॉप स्टेटस है वो कायम रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो फ्लाइंग एविएशन, जितने हमारे पास एरोप्लेन्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। तो इस तरह का जो टॉप स्टेटस मिला है इंडिया को, उसको बरकरार रखा है। ठीक है, इंडिया की जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट है रेटिंग हैज़ बीन रीअफॉर्म्ड एज ए कैटेगरी 1। तो हम पहली कैटेगरी में आते हैं सबसे सेफ फ्लाइट्स में। ठीक है, द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने ये ऑडिट करवाया था कहाँ पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का इंडिया में। ठीक है, कि हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह के हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, एयर वर्दीनेस है या नहीं है, पर्सनल लाइसेंसिंग है या नहीं है। तो इसमें हमारे को क्या मिली है, कैटेगरी 1 में हमें रखा गया है कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। अब ICAO की जो रेटिंग है उसमें हमने हाईएस्ट एवर रेटिंग अचीव की है। हमारा इसमें रैंक था 2018 में 102, अब 2022 में हम 48 नंबर पे आ गए हैं। अब ICAO क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है सभी की सभी कंट्रीज़ के एविएशन सेक्टर को। वो लॉन्च्ड जूस मिशन, दैट इज़ DESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, इन्होंने जूस मिशन जो है वो लॉन्च किया है। जूस का मतलब क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, मतलब कि इन्होंने इस तरह का एक मिशन लॉन्च किया है जो कि जाएगा जुपिटर ग्रह पे। ठीक है, जुपिटर ग्रह में जाएगा, जुपिटर मतलब कि जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पे जाएगा और इनके जो 3 बड़े मून हैं उनकी स्टडी करेगा। ठीक है, जुपिटर की स्टडी भी करेगा और जो इनके 3 मून हैं सबसे बड़े वहाँ की उनकी स्टडी करेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है जाइनामेड, एक है कैलिस्टो, एक है यूरोपा। ये 3 सबसे बड़े जो मून है, ये किसके मून है, ये जुपिटर के मून है। ठीक है, इनकी स्टडी करेंगे और ये माना जाता है कि ये जो 3 मून है ना, ये यहाँ पे हो सकता है कि पानी हो, यहाँ पे ओशन हो सकते हैं, यहाँ पे समुद्र हो सकते हैं और यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तभी इनको स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन जो है वो लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, 14 अप्रैल को। कहाँ से, एरियन 5 रॉकेट से फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट इन कोरुआ फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। तो मैंने ये बता दिया है आपको कि ये 3 इसके मून है, जेनामाइड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मून है किसके, जुपिटर के। और इसी तरह का मिशन नासा कैसे पीछे रह सकता है। नासा ने भी बोला है कि 2024 तक वो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो भेजेंगे जुपिटर को, और इसके जो ये 3 सबसे बड़े मून्स हैं इनकी स्टडी करने के लिए। बालिकटन, लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन दैट इज़ ए फिलीपींस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना, ठीक है,
कि चाइना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ताइवान के आसपास जो है वो कंडक्ट की है, ठीक है। उसी के जवाब में क्या किया है, अब यूएसए तो पीछे नहीं रह सकता, यूएसए ने क्या किया है, यहाँ पे फिलीपींस है, तो फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस और चाइना के बीच में बनती नहीं है, इनका जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा चला होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने क्या किया, फिलीपींस के साथ सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कर दी फिलीपींस में, ठीक है। तो इसका नाम है बालीकटन, आपने नाम याद रखना है। बालीकटन जो है वो एक्सरसाइज है लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन फिलीपींस एंड यूएसए, किसके करने के लिए, जो साउथ चाइना सी में जो चाइना का प्रभाव है उसको कम करने के लिए। अब आपको पता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फर्डिनेंड मार्कोस वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके अंदर है। अब कुछ और करंट अफेयर्स है फिलीपींस से रिलेटेड, लाइक फिलीपींस ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था यहाँ पे माओन, ठीक है। फिलीपींस अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, ठीक है। और इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक डील हुई है $375 मिलियन की। कौन सी डील है वो, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की डील हुई है। इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो बेचेगा फिलीपींस को बेच रहा है। अब कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी में ऑस्ट्रा हिंड और नेवी में ऑसिस इंडेक्स एक्सरसाइज होती है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति टेबल टॉप एक्स एंड कॉर्पेट बोंगो सागर जो है वो एक्सरसाइजेज होती है। इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड अब ये होती नहीं है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 होती है, शक्ति, गरुड़ा एंड वरुणा। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एंड इंडो कारपेट। इंडिया और जापान के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन 23 एंड जिमैक्स। इंडिया कजाकिस्तान के बीच में प्राबल डोस्टलिक एंड काजिंद 2022। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में खंजर। इंडिया मंगोलिया के बीच में नोमाडिक एलिफेंट। इंडिया म्यांमार के बीच में IMBEX एंड IM कोर। इंडिया मालदीव्स के बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक्वेरियन। इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण। इंडिया ओमान के बीच में अल नगा ईस्टर्न ब्रिज 4 वेरी इंपॉर्टेंट है एंड नसीम अल बहार। इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा नेवी एंड इंदिरा, जो इंदिरा रिलेटेड है ना वो इंडिया और रशिया के बीच में है। फिर इंडिया साइशेल्स के बीच में लामित्य और ऑसी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्री शक्ति और स्लीनेक्स। इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री, सैम भारत एंड इंडो थाई कॉर्पेट। इंडिया यूके के बीच में अजय वॉरियर, इंद्रधनुष एंड कोंकण वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यूएसए के बीच में युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग 16A एंड मालाबार एंड क्वाड वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया और वियतनाम के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है विनबैक्स। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने याद रखनी है। So that's all for today. Thank you.